जो एक नया अधिग्रहण हम करने जा रहे हैं चेन्नई में, उसके साथ ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या पोटेंशियल, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपने देखी है और अभी फ़िलहाल क्या सिनेरियो डिमांड के हिसाब से है? इन दोनों के साथ ही हम चर्चा की शुरुआत करें सर। या गुड आफ्टरनून। देखिए, हमने चेन्नई में कॉर्पोरेट लैंड ली है जो कि ओएमआर पे है, जो कि और वहाँ पे हमारा पहले बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। जीआईसी के साथ हमने वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया है और रेजिडेंशियल भी बनाया है। तो उसी से 2 3 4 किलोमीटर आगे ये लैंड है। इसका पोटेंशियल करीबन 1 मिलियन स्क्वायर फीट हम रेजिडेंशियल बना सकते हैं। और आगे जाके हम चेन्नई में बहुत ज्यादा, हमें लगता है कि मार्केट अच्छा है। पिछले, अगर आप कुछ दिनों में देखें, चेन्नई में प्राइस राइज बहुत ज्यादा है और अब्जॉर्प्शन जो है घर का, वो लॉन्चेस से भी ज्यादा है। तो हमें लगता है कि चेन्नई एक मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है और ब्रिगेड वहाँ पे अपना प्रेजेंस फैल कराना चाहता है। हमने पहले ही काफी लैंड ले ली है वहाँ पे, तो हम इसीलिए, ये एक क्लीन लैंड थी और रेजिडेंशियल के लिए बहुत अच्छी लैंड थी, इसलिए ये ली है। ठीक है सर, आपने अच्छे से समझाया। यहाँ पे ये जो आप खास डेवलपमेंट करने वाले हैं, वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा। जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी रिजल्ट के बाद, जब आप हमारे साथ जुड़े थे अतुल जी, तो डिमांड सिनेरियो जो बेंगलुरु में वापस आ रहा है उसके ऊपर हमने बात की थी। इसमें अभी सो फार ये 15-20 दिन में किस प्रकार का सिचुएशन, अगर आपने कुछ परिवर्तन देखा है, नहीं देखा है? क्योंकि अब धीरे धीरे हम फेस्टिव डिमांड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उससे पहले की ये Q2 के पहले की हमारी जो चर्चा है वो हो रही है। तो इस सिनेरियो में थोड़ा सा डिमांड के बारे में खास आप हमें समझाइए सर। देखिए, डिमांड बहुत अच्छी है और अगर आप जी। देखें, जितने भी आप रिपोर्ट्स देखेंगे हर जगह, अगर आप देखें इन्वेंट्री ओवरहैंग, जैसे बेंगलुरु में अब मतलब 3 क्वार्टर का है, हैदराबाद में 6 क्वार्टर है, चेन्नई में 4 क्वार्टर है। तो इन्वेंट्री जो है वो बिल्डर्स के पास है नहीं, बिल्डर्स का कंसोलिडेशन है। 4 5 बिल्डर्स बहुत अच्छा बेच रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि डिमांड बहुत अच्छी है। आईटी, आईटीएस, ई कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग, हर जगह से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, हर जगह से डिमांड आ रही है और मेरे को लगता है ये डिमांड सस्टेन करेगी आगे जाके भी। तो हम तो बहुत होपफुल हैं कि आगे जाके डिमांड अच्छी ही रहेगी। ठीक है सर। अब हम थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर नज़र आई है। जो हमारा होटल प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ी सी डिटेल्स बताइए, क्योंकि अब यहाँ पे जो भी डिमांड सिनेरियो अगर वहाँ पे भी हम देखते हैं तो आने वाले वक्त में तो इसके बढ़ने के थोड़े से आसार हैं। अतुल जी, इसे कैसे देख रहे हैं आप? जी, देखिए, ऑक्यूपेंसी बहुत कम आई है, ऐसा नहीं है। उसका रीजन ये है कि हमने फोकस किया है एआरआर पे, जो यस। प्राइसेस है होटल के, उस पे फोकस किया हुआ है और उसको हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारा ओवरऑल रियलाइजेशन जो है वो अच्छा हो। क्योंकि मार्केट में एक ये स्टैंड हो गया है कि होटल जो है वो सस्ते प्राइस में मिलना चाहिए, जो कि अब अवेलेबल नहीं है। तो हमने अपना प्राइस पॉइंट थोड़े बढ़ाए हैं, एआरआर बढ़ाए हैं। उससे थोड़ा बहुत ऑक्यूपेंसी घटी है, करीबन 1 2%। बट वो एबरेशन है, वो आप क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे वो भी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। और होटल्स एज ए बिजनेस बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया डिमांड है। और ये उस समय कर रहे हैं जबकि कि अभी इंटरनेशनल ट्रेवल पूरा चालू नहीं हुआ है। जब इंटरनेशनल ट्रेवल की डिमांड आएगी तो ये होटल जो है बहुत अच्छा करेंगे। तो 3 4 5 साल होटल्स के लिए भी अच्छा हमें दिख रहा है आगे जाके। डेफिनेटली सर, तो ये एक बात ज़रूर है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा हम टोटल के ऊपर अब फोकस कर रहे हैं उसको कम करने के लिए, तो ये बताइए किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं? कुछ एम&ए एक्टिविटीज़, जैसे अभी ये प्रोजेक्ट एक आपने अधिकृत किया है, तो उसके ऊपर कुछ नज़र रहेगी? कुछ ज़्यादा कैश की ज़रूरत अभी हमें पड़ने वाली है सर? नहीं जी, कैश की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 1700 करोड़ के, अगर आप देखें मेरा रिजल्ट, हम्म। 1700 करोड़ के कैश में बैठा हुआ हूँ। तो हमें कोई भी हम्म। इस साल, हमें किसी भी प्रोजेक्ट में जमीन जो भी हमें रीपे करनी है उसके लिए कोई कैश की जरूरत नहीं है। आगे जाके देखेंगे, अगर ट्रेंड सेल का ऐसे ही बना रहा और हम उसी हिसाब से लैंड खरीदते रहे तो डिपेंड करेगा। देखिए, मेजर डिपेंड करता है कि आप लैंड जॉइंट डेवलपमेंट में ले रहे हैं या लैंड बाई कर रहे हैं। बाई में जरूर थोड़ा सा पैसे की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जॉइंट डेवलपमेंट में तो पैसे की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें एक मिनिमम डिपॉजिट देना होता है। तो मेरे को नहीं लगता है कि कैश का कोई इशू आगे जाके भी हमारे लिए लैंड परचेज के लिए रहेगा।
ठीक है सर। इसके अलावा लैंड बैंक में देख रहा था आपका आपका सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में है, लेकिन गुजरात में भी प्रेजेंस है, क्योंकि ये गुजराती स्पीकिंग चैनल है। थोड़ा सा मैं डिटेल जानना चाहता था, क्या प्लान है आपके आने वाले वक्त में गुजरात के लिए? नहीं देखिए, गुजरात में हमने गिफ्ट सिटी में बहुत होप लगा के जी। किया था। ऑफिसेज़ जो हैं, ऑफिस हमने 2 ऑफिस बिल्डिंग के लिए अप्लाई किया था। एक ऑफिस तैयार जी। है, पूरा-पूरा लीज़्ड है, 70 टू 75% लीज़्ड है, लेकिन ऑफिस में एक गिफ्ट सिटी में स्लोनेस है, तो धीरे-धीरे मेरे ख्याल से जब तक गवर्नमेंट उसको और इंसेंटिवाइज़ कर रही है, तो ऑफिसेज़ जी। सारे हो जाएँगे। हमारा एक होटल भी है वहाँ पे, ग्रैंड वर्क्योर, लेकिन होटल की इतनी अभी तक आप कह सकते हैं ऑक्यूपेंसी वो नहीं जो हम चाहते थे, बट धीरे-धीरे मेरे को लगता है वहाँ पे भी ऑक्यूपेंसी आ जाएगी। मेरे को लगता नहीं कि लोगों को ये क्लियर है कि अगर आप गांधीनगर जाएँगे तो गिफ्ट सिटी में भी एक होटल है, वो धीरे-धीरे लोगों को पता चल रहा है और मेरे ख्याल से ओवरनाइट स्टे अगर लोग करेंगे, कॉर्पोरेट विज़िट बढ़ेगी, तो मेरे को लगता है वो भी हमारा होटल बहुत अच्छा चलना चाहिए। डेफिनेटली सर। तो ये तो बात हो गई गुजरात की, लेकिन अब साथ ही साथ यहाँ से आगे फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से, क्योंकि मैं देख रहा था आपके जो प्री सेल के नंबर्स है वो थोड़े से जैसे बोलते हैं कि ऑब्वियसली अभी तो डेवलपिंग है, लेकिन फिर भी एक इम्पैक्ट थोड़ा है। तो इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि Q2 में थोड़ा सा असर रहेगा, फिर Q3 में पिकअप देखने मिलेगा, क्योंकि फेस्टिव नंबर्स वगैरह जो है वो भी क्यूमुलेट साथ में होते हुए देखने मिलेंगे। अतुल जी। देखिए, लॉन्चेस का थोड़ा-सा इश्यू है, क्योंकि देखिए किसी जी। भी डेवलपर ने ये नहीं सोचा था कि इस तरह से डिमांड आ जाएगी और हम एज़ अ यस। ब्रिगेड 3-1 साल का या 4 साल का लैंड बैंक लेके चलते हैं और उसके हम्म। अप्रूवल्स उस नीड के हिसाब से करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे लॉन्चेस थोड़े-से डिले हो गए हैं, लेकिन अगर लॉन्चेस एक बार टाइम पे आ जाएँगे तो हमारी सेल्स, प्री सेल्स अच्छी होगी बहुत ज़्यादा। इस समय थोड़ा-सा अप्रूवल का इश्यू भी है, कर्नाटका में गवर्नमेंट चेंज हुई है, थोड़ा जी। टाइम लगता है गवर्नमेंट को सेटल होने में। तो एक बार वो सब सेट हो जाएगा तो मेरे को लगता है Q3, Q4 में हमारे बहुत अच्छे लॉन्चेस होने चाहिए। ये सर, ये कमर्शियल में भी लागू होती है ये सेम बात, और जो आपने जैसे बताया कि लॉन्चेस वगैरह में थोड़ा सा डिले है, इसमें भी ये चीज़ लागू होती है यहाँ पे? जी हाँ, कमर्शियल अप्रूवल तो आपको हर जगह लेना होता है, चाहे आप बिल्कुल। रेज़िडेंशियल हो, अप्रूवल हो। तो अप्रूवल तो हर जगह लेना पड़ता है, या तो ऑक्यूपेशन हम्म। सर्टिफिकेट ले रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं जब प्लान सैंक्शन के लिए, तो हर जगह एप्लीकेबल होता है। और ये कब तक में नॉर्मलाइज, अब मतलब अगर अगली तिमाही के हिसाब से हम बात करें तो थोड़ा सा नॉर्मलाइज इसे होता हुआ आप देख रहे हैं, हाँ, एक्सपेक्ट कर रहे ज़रूर। हैं इसे? नॉर्मलाइज़ होते हुए देख रहे हैं और धीरे-धीरे ये नॉर्मलाइज़ हो जाएगा। ये बिल्कुल। खाली कभी भी गवर्नमेंट चेंज ओवर में थोड़ा-सा टाइम लगता है, बट ये हम्म। हो जाएगा नॉर्मलाइज़। डेफिनेटली सर। बाकी वैल्यू के हिसाब से तो हम देख रहे हैं, जो रेजिडेंशियल की बात करें या फिर कमर्शियल की बात करें, वॉल्यूम्स हैं, वैल्यू हैं, वो तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर ही रहे हैं। सो उसमें कोई अंडरटोन में प्रॉब्लम नहीं है। एक हमने पिछली बार ये भी बात की थी कि प्रीमियम और जो अफोर्डेबल है, उन दोनों के बीच का जो गैप है अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोगों का जी, जो प्रेफरेंस है प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा हो रहा है। क्या ये अभी भी ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो रहा है आपकी तरफ से? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए सिटी के हिसाब से चेंज जी। होता है कि आपका मिड इनकम हाउसिंग, प्रीमियम हाउसिंग का जो यस। प्राइस रेंज है वो चेंज हो जाता है। तो अगर आप बेंगलुरु में देखें तो मिड इनकम हाउसिंग जो है वो करीबन आप 60 से 1.5 करोड़ के बीच में और उसके बाद 2.5 करोड़ तक का प्रीमियम या 2 करोड़ तक का प्रीमियम हाउसिंग होता है। तो इसमें डिमांड बहुत अच्छी है, लोग मिड इनकम हाउसिंग में बहुत ज़्यादा डिमांड है और हमारा ज़्यादातर पोर्टफोलियो मिड इनकम हाउसिंग में है, तो ये हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। और देखिए प्रीमियम हाउसिंग सेलेक्टिव होती है या लग्ज़री हाउसिंग थोड़ी सेलेक्टिव होती है, तो उसमें मार्केट में आप बहुत ज़्यादा इन्वेंटरी नहीं ला सकते बिकॉज़ वो हाई टिकट आइटम होता है। तो डेवलपर्स कोशिश करते हैं कि आप मिड इनकम प्रीमियम में लाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्री सेल्स कर सको। डेफिनेटली सर। सर,